आगे बढ़ूं उससे पहले मुंबई वालों के लिए खास तौर पर वीरू का कुछ नहीं है इसमें लेने देना। सीएनजी की कीमतें घटी हैं। ये हर्षदा, पीएनजी का कोई अपडेट नहीं है क्या? सिर्फ सीएनजी गिरा है क्या? अपडेट पीएनजी का नहीं है, बस सीएनजी गाड़ी खरीद लेनी चाहिए आशीष पर आपको। अब वो पता नहीं, लेकिन इनपुट कॉस्ट कम हो रहा है तो होपफुली थोड़ा सा पीएनजी की तरफ रुझान आएगा। लेकिन चलिए आज के सेशन की तैयारी कर ली जाए। बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट है और एक इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। एक तो आज निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी, दूसरा कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी से पहले वाला वो इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन है। आमतौर पे एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स आज ही के दिन डाइजेस्ट होते हैं। और ध्यान रखिएगा, हफ्ते का मिड पॉइंट हो सकता है लेकिन एक कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट नहीं है। लॉन्ग वीकेंड से पहले वाला भी ये पेनल्टीमेट सेशन है क्योंकि फ्राइडे को एक बार फिर याद दिला दूं, मार्केट हॉलीडे है। और आज शाम को काफी इंटरेस्टिंग नंबर्स अपडेट्स यूएस से आने हैं। आज नजरें वहां रहेंगी। यूएस फेड के चेयरमैन जेरोमी पॉवेल साहब की टेस्टिमनी, अपने भाषा में बोले तो बयान, उनको देना है कांग्रेस के सामने। वो सेमी एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता है, उसमें वो अपना बयान रखेंगे। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्या कहते हैं वहां पे, क्योंकि अब तक लास्ट अपडेट में साल में 3 कट्स की बात पॉवेल साहब कर चुके थे। अभी भी उस पर टिके हुए हैं। कब पॉलिसी का स्टैंड ठंडा पड़ेगा, कब वो दरें कटना शुरू होंगी, क्या बोलते हैं कांग्रेस के सामने, क्या पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट। सिर्फ वही नहीं, ये तो खैर बयान हो गया। इसी के साथ साथ आज शाम को यूएस की वो बेज बुक सामने आएगी जिसमें वो 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट फेड्स के अपडेट्स आएंगे अर्थव्यवस्था रिलेटेड। और इस महीने की ऑल इंपॉर्टेंट जॉब रिपोर्ट से पहले कुछ हिंट्स, सटल हिंट्स शायद मिले, जो जोल्ट की जॉब ओपनिंग के नंबर्स आने। ये सब आज शाम को हो रहा होगा, पर ये सब आज शाम की कहानी है जिसकी हम तैयारी आज के सेशन में कर जरूर रहे होंगे। लेकिन पहले आज के सेशन की शुरुआत तो कर लें। गिफ्ट निफ्टी के संकेत एक बार प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। दिक्कत ज्यादा नहीं दिख रही, हम फ्लैट ओपनिंग की तरफ बढ़ेंगे इस तरह के गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी संकेत देता हुआ। ग्लोबली मूड कैसा है? नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे चर्चा होनी है। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक का अप्रोच रखें, और हर्षदा से जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। मैंने कहा था ज्यादा दिक्कत दिख नहीं रही है क्योंकि अब मैं आपको दिखाता हूं पहले यूएस के बाजार। कल सुबह कुछ कंसर्न्स थे परसों के ट्रेडिंग सेशन में जो हाईलाइट हो रहे थे कि टेक्नोलॉजी स्टॉक ले दे के ठंडे पड़ रहे हैं। कल परसों की कहानी थी कि कोई एक स्टॉक बचा ले गया होगा, लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल 1 से लेकर 0.25% तीनों बेंचमार्क्स दबाव में। रिकॉर्ड हाइज के पास अब तक कंसोलिडेशन वर्ड यूज कर सकते थे, अब एक्चुअली दबाव है आपकी स्क्रीन पे। मुनाफा वसूली अच्छी खासी यूएस के बाजारों में। और आज सुबह के फ्यूचर्स कल की पिटाई के बाद कोई बाउंस बैक दिखा नहीं रहे हैं, वहीं पस्त पड़े हुए आज सुबह सुबह नजर आएंगे। तो तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर रख देता हूं। हमने कहां छोड़े थे और कहां खड़े हैं। वो जो दबाव आ गया है यूएस में, हम छोड़ के गए थे हल्की सी नरमी, 1/4 से 1/3%, ज्यादा से ज्यादा आधे % तीनों फ्यूचर्स दबाव में थे। एक्चुअल सेशन तो पिटाई हो गई, इसीलिए वो सारे समीकरण बिगड़े हुए हैं। दिखाइए हमारे एशियाई पीयर किस तरह से कामकाज कर रहे हैं। ऐसे ही मूड अक्रॉस एशिया है क्योंकि ओवरनाइट हैंडओवर गड़बड़ा गया है अमेरिकी बाजारों से। ये आ गया आपकी स्क्रीन पे सारा एशिया का मूड। नीरज जी, थोड़ी बहुत हिंट थी कल अपनी बातचीत में, ये थोड़ा मामला गड़बड़ा रहा है ऐसा लग रहा है, क्या हुआ? यार मैंने कल इस बात को साफ कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगा बाजार, जबकि थोड़ा बहुत इंडेक्स के उस पर बात नहीं होती थी। कल एक्चुअली बहुत गड़बड़ था, जो इंटरनल जो थे, हाँ, वो सेल ऑफ तगड़ा था। और कल भी वैसा ही हुआ, कल तो और ज़्यादा हुआ है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही है तो त्रिवेदी बच रहा है, वो एनवीडिया है। तो आज वो संभाल नहीं पाया, लेकिन नहीं देखिए, अपने को उसने संभाल लिया। कल उसने बाकी सबका भी समीकरण ठीक कर दिया, आज अपने अपना देखा। कल तो उसने बचाया कि कल एंड में पड़ोसी क्या आदमी अपनी बचाता है, अपना देख रहा है भैया सब गिर रहे हैं तो अपनी बचा लो। तो एनवीडिया मामूली से बढ़त के साथ ग्रीन में रहा, हालांकि इस समय देखेंगे तो वो भी लाल में दिखेगा आपको, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करी ज़बरदस्त हुई है यार। और सबसे बुरी हालत में तो एप्पल है। एप्पल की कहानी बहुत बुरी हो गई आशीष जी।
क्यों? आपके पास फोन भी होगा उसका। हाँ है तो। चीन में इतनी बुरी तरीके से इनकी सेल गिर रही है, शुरुआती 6-8 हफ्तों में 24% सेल गिर चुकी है। उन्होंने ये कह दिया है रिफर्बिश्ड फ़ोन को आप जितनी डिस्काउंट में चाहो बेचो। ये हालत है एप्पल की। रिफर्बिश ट्रांसफर में सेकंड हैंड मामला। हाँ, सेकंड हैंड फ़ोन चीन में उन्होंने कहा चाहे जो डिस्काउंट पे बेचो, आप बेचो लेकिन। सो केवल AI ड्रिवन जो स्टॉक है वो एनवीडिया है और वही चल रहा है, बाकी सब की लगी पड़ी है बहुत बुरी तरीके से। वैसे इनके दुनिया में लगी होगी एप्पल की, हिंदुस्तान में जलवे बरकरार हैं। मैं कल ही आर्टिकल पढ़ा था, कल 70,000 करोड़ की सेल्स पार करने वाले हैं इस बार, रिकॉर्ड 70,000 करोड़ का माल बेच जाएंगे वो। सैमसंग के बाद कोई दूसरी कंपनी जो इस तरह का करके कमाल करेगी। मुझे तो आश्चर्य है 70,000 करोड़ के एप्पल भारत में खरीद लिए जाते हैं। पता नहीं हम कितने खोखले अंदर से कितनों की किडनी निकल चुकी है। तो अच्छा, दूसरा जिसकी बैंड बज रही है वो है टेस्ला। टेस्ला की भी बहुत तगड़ी बैंड बज चुकी है। खाली 2 फिगर देता हूँ फिर आगे बताता हूँ। ये दोनों स्टॉक, एनवीडिया जो है 74% ऊपर रहा है 24 में, केवल बात कर रहा हूँ मैं, अभी 2-2.5 महीने भी नहीं हुए, और मेटा 38%। वहीं एप्पल जो है 12% गिर चुका है और टेस्ला 27% गिर चुका है इसी साल। इस तरह की सेल ऑफ आप देखने को मिल रही है। तो खैर ये सब हुआ। बॉन्ड यील्ड नीचे आई कल, आप देखिए विडंबना, बॉन्ड यील्ड बुरी तरीके से नीचे आई, 4.13 पे आ गई है। क्रूड नरम पड़ गया है, गोल्ड ने फिर से रिकॉर्ड हाई मार दिया है। तो ये एक सेटअप बन रहा है ना पूरी तरीके से, वो सेटअप ये कह रहा है कि पावेल साहब की कमेंट्री हार्श हो सकती है। ये एग्जैक्टली वैसे ही सेटअप बन रहा है। गोल्ड ऊपर जा रहा है, बॉन्ड यील्ड नीचे है, सेटल हो रही है और स्टॉक में सेल ऑफ है। ये रेड सी क्राइसिस वाला मामला बढ़ाएंगे क्या वो मामले? नहीं, वो हो सकता है ये कह दें कि मुझे नहीं लगता कि अभी रेट कट का समय आया है, केवल इतना उनका बोलना है बस, और उसकी इन्होंने पहले से तैयारी कर ली। इस तरीके की सेल ऑफ दिख रही, क्योंकि यही सब चले थे। एक अच्छी बात केवल हो रही कि रैली ब्रॉड बेस हो रही है। अब इधर एप्पल का बेच के उधर दूसरा खरीदूंगा मैं, कोई एयरलाइंस वाला बोइंग खरीद लूँगा, क्योंकि वो चल रहे हैं सारे। तो ये अच्छी बात भी कह सकते हो। बुरी बात ये कि जो इंडेक्स को रोक रहे हैं वही गिर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी आज का माहौल और ख़राब है। IT स्टॉक्स के लिए अपने यहाँ भी दिक्कत हो सकती है। कल तो कुछ सेल्स ने काफ़ी कुछ किया था। अब इसमें 2 बयान और आपको बता दूँ। JP मॉर्गन साहब ने कह दिया कि यह तो बहुत बड़ा बबल बन गया है मार्केट में। कल हमने बताया था कि गोल्डमैन सैक्स और JP मॉर्गन के बीच में वाक युद्ध चल रहा था। एक कह रहा था फंडामेंटल रैली, दूसरा कह रहा था फ्रॉड है। अभी उन्होंने बहुत सारी डिटेल लिख दी। उन्होंने कहा जिस तरह से, अच्छा बिटकॉइन की कहानी भी सुनो आप, 69,000 न्यू हाई और उसके बाद 13% की गिरावट। फिर थोड़ा सा ऊपर गया 6%। तो ये जो बिल्कुल सटोरिया टाइप का माहौल US में बन गया है, ये अच्छा नहीं है। तो कुल मिला के हालत आज की अच्छी नहीं। आज सेंटिमेंट और गड़बड़ है, इसलिए मैंने लाल टाई भी पहन रखी है आज। 2 रीजन है। अभी इनको ग्लोबल सपोर्टिव हो गया इसलिए इन्होंने ऐसा कहा, नहीं तो ये जो ट्रम्प साहब प्राइमरीज में कमाल करे चले जा रहे हैं, ये इससे इंस्पायर हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप इनका झंडा भी देखेंगे यहाँ पे। बाइडन भी जीत गए। बाइडेन भी कल जीत गए, दोनों प्राइमरी जीत गए। ट्यूसडे कुछ था वो। हाँ, दोनों जीत गए। अरे कि बाइडेन साहब आए ट्रम्प साहब के सामने तो फिर पता नहीं कैसे टिके। देखो अभी तो खैर बहुत जल्दी है कहना हाँ, कुछ। अभी तो अपना देख, दूसरे का बात की बात है। अभी तो अपना नंबर पहले है। अभी तो अपनी बचाओ भैया। खाली एनवीडिया बचा पा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो दिक्कत भरे ग्लोबल संकेत। कल थोड़ा सा दबाव बढ़ा था, एक समय तो 140, 135, 140 पॉइंट निफ्टी दबाव में था। वो तो थोड़ा बहुत जो कुछ समीकरण सुधरे वो बैंक निफ्टी अचानक, आपको याद होगा सास बहू के टाइम पे एकदम से उछाल दिखाना शुरू करा था, वहीं से वो बाजार की थोड़ी बहुत स्थिति सुधरी। अदरवाइज दिक्कत वाला सेशन तो यहाँ पे भी था। बैंक की अगुवाई में हालात थोड़े बहुत सुधरे, लेकिन वीरो आज गांधीनगर से संकेत तो ऐसा दबाव नहीं दिखा रहे, लेकिन इनकी कमेंट्री और US की असली चाल देख के थोड़ा डर सा ही लग रहा है। कॉशियस रहना चाहिए। ऐसे में मैं अप्रोच क्या रखूं निफ्टी बैंक की? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और मैं भी ये मानता हूं कि जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो सही, अगर आप देखें, प्रतीक नहीं है जो ग्लोबल मार्केट्स में कल हुआ, या फिर उसका भी जो टेक्सचर कल हमारा था। देखिए कल बिल्कुल सही कहा आपने, बैंक निफ्टी सेव करके ले गया हमको। कल पुल बैक ट्रेड भी ठीक ठाक मिला। कल निफ्टी ने नहीं तोड़ा बेस 1, वहां से पुल बैक ट्रेड मिला, बट ऑल क्रेडिट गोज टू निफ्टी बैंक, SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक, जिसने 20 डेमा के आसपास एक स्टेबिलिटी दिखाई। ऑप्शन स्टैट्स काफी स्ट्रॉन्ग थे। कल दोनों ही ट्रेड्स हमें ठीक ठाक मिले। निफ्टी में एक पुल बैक ट्रेड, लेकिन उस ट्रेजेक्टरी तक नहीं मिला जिसका हमें इंतजार था। और निफ्टी का ट्रेड बैंक का ट्रेड बहुत शानदार था। एग्जैक्टली 47,250 का डिप,
डे हाई 580 पार किया, उसके बाद 770 तक का स्विंग दिया। मेरा ये भी मानना है, जैसे नीरज जी ने कहा, कि ये गिफ्ट निफ्टी की जो लेवल्स है वो एग्जैक्ट अगर आप देखें तो जो सेंटीमेंट है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है आशीष। निफ्टी बैंक स्ट्रांग है, लेकिन निफ्टी के स्टैट्स मुझे थोड़े से कमजोर लग रहे हैं और मेरे को थोड़ी सी वीकनेस के और चांसेस लग रहे हैं। लेके आते हैं लेवल्स। पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं। 574 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, डीआईएस के लगभग 1834 करोड़ रुपए की बाइंग। एफआईएस ने इंडेक्स बेचा 1401 करोड़ रुपए का, लगभग 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 454 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए और स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल सेलिंग थी। और 4537 करोड़ रुपए की जो सेलिंग थी आशीष, उसमें शॉर्ट बिल्डअप हुआ कल 48,000 कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स ह्यूज। ये पूरी की पूरी प्रेशर की कहानी जो है ना आशीष, वो निफ्टी आईटी ड्रॉ कर रहा है। कल हमारी क्या बात थी, या तो 47,580 कटे बैंक निफ्टी में, या फिर निफ्टी आईटी कुछ प्रेशर रिलीव करे। बट निफ्टी आईटी ने कल क्लोज दिया है एग्जैक्टली एट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 1020 का क्रॉसओवर 2 महीने बाद। ये है प्रेशर पॉइंट। अप्रोच क्या रहेगी, लेके आइए निफ्टी को। देखिए अभी भी बहुत टफ कॉल राइटर्स वो परसिस्ट करते हैं 22,400 22,500। इन्होंने इस 2 स्ट्राइक्स को, जो कि कल एक्सपायरी है आशीष, बड़ी स्ट्रांगली ग्रैब कर रखा है। और एक चीज देखकर मुझे भी बड़ा 2 दिन से अचंभा सा लग रहा है कि पुट राइटर्स अभी अपनी प्रेजेंस फील नहीं करा रहे हैं 22,300 पे। हम 4 दिन से टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ना, हिम्मत नहीं है किसी की कि 22,300 की पुट बेच जाए। पुट राइटर्स अभी भी प्लेस्ड हैं आशीष 22,000 पे और 22,200 पे, जो कि इंटरेस्टिंग भी है। और पिरामिड्स जब आपकी स्क्रीन पे आएंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि 22,400 एक सप्लाई जोन है, 22,500 एक सप्लाई जोन है, वो लॉन्ग ट्रेड्स को स्कर्फ करने का जोन है। और पुट राइटर्स नीचे बैठा है 22,000 पे, 22,200 पे, अभी वो 22,300 पे नहीं आ रहा है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, लेवल लेके आइएगा। देखिए मैं इस गिफ्ट निफ्टी के लेवल से अभी संतुष्ट नहीं हूं और मुझे लगता है कि आज इमीडिएट बाय नहीं करना चाहिए। लेवल्स लेके आइए निफ्टी का बेस 1, और बेस 1 क्या है आपकी स्क्रीन पे आएगा, वो है करीब करीब 22,210 की ट्रैजेक्टरी आशीष, और 261 खुलने दीजिए। यहां स्टेबल हो, स्लिप होके तभी लीजिएगा, अदरवाइज मैं लूंगा भी नहीं। और अगर ये वॉलेटिलिटी इस बेस 1 पे परसिस्ट करे तो चांसेस है कि निफ्टी सेकंड बेस पे भी जाएगा, एंड दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फर्स्ट है 10 डे ऑप्शन बेस, सेकंड है 20 डे ऑप्शन बेस। सो मैं कोई भी ट्रेड जो लूंगा आशीष, वो बेस 1 के आसपास ही लूंगा, भले ही गिफ्ट निफ्टी कुछ भी दिखाए। और एज ऑफ नाउ, एज पर दीज स्टैट्स, उन सभी ट्रेड्स का जो इन 2 ट्रेजेक्टरीज में हम लेंगे आशीष, उनका स्क्वायर ऑफ जोन 22,430, 450, 480 के जोन में निपटा देंगे। उससे ऊपर की कहानी अभी मुझे नजर नहीं आ रही है। फ्रेश स्ट्रेटजी तब लेंगे ऊपर की जब हम 518 के ऊपर टिक जाएंगे, बट एज ऑफ नाउ नॉट। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है बाजार का। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में हल्का सा पुल बैक, और PSU बैंक्स के तो खैर पूछे ही मत। कल बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियर था पुट राइटर्स का। 47,500 से लेकर लगभग 47,000 की ट्रेजेक्ट्री, ये पूरी की पूरी ट्रेजेक्ट्री डोमिनेट कर रहे थे कल पुट राइटर्स। ये देखिए आशीष, ऑरेंज कैंडल्स। कॉल राइटर्स कहां परसिस्ट करते हैं तो वो है 48,000, बट स्टिल याद रखिएगा खुलते ही दाव नहीं खेलना है। यहां पर बेस लेके आइए स्क्रीन पे। बेस क्या है, 47,410, 266, 47,410, 266। और मैं फिर कह रहा हूं, इस वोलेटिलिटी में हो सकता है इंडेक्स सेकंड बेस तक का भी डिप दे, तो उसको अपने जहन में रखिएगा। दैट इज 47,108 एंड 46,982। लेवल्स पे स्टेबिलिटी आए तो बाय कीजिएगा। और ऑन द हायर साइड सप्लाई पॉइंट क्या रहेगा, रेजिस्टेंस लेके आइएगा 47,790। यहां प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की सोचिए। नेक्स्ट जोन 47,907, 48,020 तब खुलेगा जब हम 790 के ऊपर स्पॉट में टिक जाएंगे। आशीष बढ़िया। निफ्टी बैंक का ये आज का वेडनेसडे का अप्रोच, जब हम निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी की तैयारी भी कर रहे हैं। क्विकली हर्षदा से जान लिया जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज़। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज का जो बड़ा झटका रहेगा वो जेएम फाइनेंशियल में रहेगा। जिस तरह की अपडेट्स निकल कर आ रही है कि आरबीआई ने यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल पर पाबंदी लगा दी है। कोई भी शेयर या डिबेंचर की फाइनेंसिंग नहीं करेंगे इमीडिएट इफेक्ट से। आईपीओ के लिए लोन अगेंस्ट शेयर्स नहीं देंगे, और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग सेवाएं कंपनी दे रही है
अपने कस्टमर्स को वो जारी रखी जाएगी। लेकिन बेसिकली आरबीआई कहता है कि ये एक्शन इसीलिए लिया गया क्योंकि सीरियस खामियां थी, कई सारे नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिस तरह से फाइनेंसिंग कर रहे थे उस पर जांच चल रही है, आगे कुछ और डिटेल्स आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर एक नीजक रिएक्शन जरूर बनता दिखाई देगा। हालांकि जेएम फाइनेंशियल की कंपनी की तरफ से जो बयान आए हैं उन्होंने कहा है कि हमने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन ऑफ कोर्स आरबीआई ने जो भी आपत्तियां उठाई हैं उसका सही से जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा सेटबैक है, तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। अब आते हैं आज के ब्लॉक डील्स पर। तो जोमेटो, कल दोपहर में भी इसका मेंशन हुआ था मार्केट क्लोज होने से ठीक पहले। जोमेटो में एंट फाइनेंशियल दरअसल 2% स्टेक ऑफलोड करता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि करीब करीब 17.5 करोड़ शेयर ऑफलोड करेंगे। एंड फाइनेंशियल के पास 55 करोड़ के आसपास के शेयर हैं। उस लिहाज से देखें तो करीब 6.32% हिस्से में से 2% हिस्सा आज वो ब्लॉक डील में बिकने के लिए आएगा। डील का साइज करीब 2811 करोड़ के आसपास है और कल की क्लोजिंग प्राइस से करीब 4% के डिस्काउंट पर होगा, तो वो स्टॉक आप पहले रेडार पर रखेंगे। दूसरा जो आप रेडार पर रखेंगे वो है संवर्धन मदरसन, और ये भी सूत्रों के हवाले से अपडेट है कि आज ब्लॉक डील होती हुई दिखाई देगी। सुमितोमो वायरिंग दरअसल अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचता हुआ दिखाई देगा। 4.5% स्टेक वो दरअसल ऑफलोड करने वाले हैं इस ब्लॉक डील में। बेस प्राइस 121 रुपए प्रति शेयर तय की गई है। तो ये दो दरअसल सौदे हो सकते हैं आज, जिस पर नजरें रहेंगी। अब दूसरी वायदे बाजार की खबरों में, जैसे आप हेडलाइन में मेंशन कर रहे थे, महानगर गैस इन्होंने कंप्रेस नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी के दामों में करीब करीब 2.5 रुपए प्रति केजी की कटौती की है मुंबई और मुंबई के आसपास वाले इलाकों में। अब प्राइस है 7350 रुपीज प्रति केजी, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। हेवल्स की तरफ से अपडेट आया है कि कंपनी अब अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करके किचन अप्लायंसेज में उतर रही है। कुकटॉप्स, हॉब्स, चिमनीज, अदर बिल्ट इन अप्लायंसेज कंपनी दरअसल लॉन्च करेगी। मई 2024 में दरअसल ये लॉन्च होने वाला है, यानी कि अगले 2 महीनों में ये लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। टोरेंट फार्मा की तरफ से भी एक अपडेट है। यूएस एफडीए ने ईआईआर इशू किया है गुजरात की ओरल ऑन्कोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर। अब इंस्पेक्शन रिपोर्ट हैज बीन सक्सेसफुली क्लोज्ड, ये कंपनी की तरफ से अपडेट आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये क्लियरली एक पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। आज देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। रखिए इन तमाम कंपनीज को रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज के इवेंट्स कैलेंडर के साथ शुरुआत करते हैं। पहले तो वेडनेसडे है, निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी। आज शाम को हमारे टाइम के अनुसार 8:30 बजे फेड चेयर जेरोमी पॉवेल साहब की टेस्टिमनी, उसी समय पेज बुक आ रही होगी और उसी समय जॉल्ट्स की वो जॉब ओपनिंग रिपोर्ट आ रही होगी। बजाज ऑटो का आज से बायबैक खुलने जा रहा है। वो 40 लाख शेयरों का बायबैक 10,000 रुपए पे कुल मिलाकर 4,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। पर ध्यान रखिए, अपने लिए कुछ है नहीं। जिनके पास 29 फरवरी को स्टॉक था रिकॉर्ड डेट पे, वही बायबैक पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सुदर्शन केमिकल्स की बोर्ड मीट आज इंटरिम डिविडेंड पे विचार करेंगे। बाकी अपडेट्स आ जाएंगे स्क्रीन पे। डीसीएम श्रीराम 4 रुपए और मैरिको 6.5 रुपए एक्स डिविडेंड होने आज जा रहा है। गोपाल स्नैक्स, मेरे ख्याल से खास तौर पे गुजरात वाले ज्यादा जानते होंगे इस कंपनी को। आज खुलेगा आईपीओ, मंडे को बंद होगा। 381 से 401 रुपए का प्राइस बैंड, 650 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। जेजी केमिकल्स के आईपीओ का डे 2 और आर के स्वामी का आईपीओ आज बंद होने जा रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। इंटरनेशनल में कनाडा के इंटरेस्ट रेट डिसीजन, लेकिन कनाडा से अब प्यार खत्म हो चुका है मेरा, तो बाकी छोड़ देते हैं। कुछ होगा इंटरेस्टिंग तो ये बता देंगे। बाकी इंटरनेशनल अपडेट स्क्रीन पर है। पीएम मोदी देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस आज कोलकाता में इनॉग्रेट करेंगे। भाई साहब, 16.5 किलोमीटर टनल है। यही असली में जगह ये 16.6 किलोमीटर मेट्रो बीनीथ द हुगली रिवर, जिसमें हावड़ा और कोलकाता को कनेक्ट करेंगे और कितने सारे स्टेशन अंडर वाटर होंगे, कई सारे अंडरग्राउंड है। ये असली में जगह है या ये दुबई का वो दिखा दिया है? नहीं, ये इमेज यही है।
तो धीरे धीरे चलानी चाहिए ट्रेन ताकि बाहर दिखे सब कुछ। असली मजे है, गजब है यार। मुझे इमेज गड़बड़ लग रही है, मुझे ऐसी नहीं, मुझे लगता है कंक्रीट वाला है ये। तो ऐसा नहीं होगा यार, ऐसा होगा तो लोग ट्रेन से उतर के, लोकल से मेट्रो उतर के पहले चलने लगेंगे, बोले यार ऐसे ही चलते हैं। ये नहीं है, मेरे को नहीं लगा। खैर मैं चेक करूंगा। एफएम निर्मला सीतारमण आज बैंकर्स और इंश्योरेंस कंपनीज के साथ बैठक करने जा रही है। फार्म लोन और क्रॉप इंश्योरेंस, उसका अपडेट्स लिए जाएंगे। फार्मर्स का प्रोटेस्ट फिर से तूल पकड़ेगा। आज दिल्ली चलो का नारा है भाई। इंडियन नेवी 2 चीजें कमीशन करने जा रहा है। सी हॉक हेलीकॉप्टर्स की पहली स्क्वाड्रन कोची में, और साथ साथ लक्षद्वीप में हमारा एक नया बेस मिनिकॉय आइलैंड्स में। अच्छा, ये अपडेट आया कि नहीं आया, टाइम हो गया शो का, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एसबीआई ने कहा था कि यार मार्च 6 की डेडलाइन तक तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का अपडेट दे नहीं सकता हूं। उन्होंने कहा था मैं 30 जून तक दे पाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना था, आज वो डेट है जब एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सारा डेटा देना है। तो उन्होंने मना कर दिया ना, अब दे तो नहीं सुप्रीम कोर्ट हामी भरी कि नहीं भरी? अब भरेगा, अभी तो कल ही डेडलाइन तो होगा, आज डेडलाइन है। अब आज देखो, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट। चलिए नजर रखेंगे उस पे। आज का कमोडिटी स्ट्रैटेजी के साथ चल। अच्छा, H1B वीजा जो अप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा फिस्कल ईयर 2025 के लिए आज से एप्लीकेशन सबमिशन शुरू होगा यूएस एम्बेसी में। केडिया कमोडिटी अजय केडिया साहब ने मदद करी आज कमोडिटी स्ट्रैटेजीज में। गोल्ड बेचने के मौके ढूंढिए 65,280 के स्टॉप के साथ, और नेचुरल गैस सेल करिए 155 का लक्ष्य है, 169 का स्टॉप है। इस नोट पर छोड़े जा रहा हूं थोड़े से हार्टनिंग से। अच्छे लग रहा है गिफ्ट निफ्टी के संकेत, बुरे नहीं है। हम फ्लैट ही खुलेंगे ऐसा बता रहे हैं, और ये ग्लोब से डरा रहे हैं। पर देखते हैं अब से लेकर 9 बजे तक किस तरह के समीकरण बदलते हैं और एक्चुअल सेशन में किस तरह का दबाव बनता है। थोड़े से दिक्कत भरे संकेत आज के लिए।